आलम पनाह। अरे वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान अशरफुल आलमीन। मैं इसका जिंदा सबूत हूँ। मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन चंद सालों में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से लेकर के आंध्रा, आंध्रा से लेकर के बंगाल की खाड़ी, बिहार, झारखंड और नेपाल की तमाम जमीनों पर अल्हम्दुलिल्लाह अगर बड़े बड़े बैनर लगते हैं मेरे नाम से, तो ये अशरफुल आलमीन की अताओं का सदका है। बेशक। हाँ, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो हाँ, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे नवासे को पल पल नवाजिशें अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा इब्ने ज़ैद रिवायत करते हैं, मैं नबी के चौखट पे हाजिर हुआ, सरकार चौखट पे तशरीफ फरमा हुए, मैं अपनी जरूरतों से फारिग हुआ, मैंने देखा सरकार अपने वजूदे मुबारका पर कंबल डाले हुए, दो चीजें उभरी हुई दिखी। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद ने अर्ज की, सरकार ये कंबल के नीचे क्या छुपाए हुए गए? अल्लाह अल्लाह। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक कंबल को उठाया, तो मैंने देखा एक तरफ इमाम हसन थे तो दूसरी जानिब इमाम हुसैन लिपटे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सरकार ने वहीं पर हाथ बुलंद करके रब के हुजूर अर्जी लगाई, मेरे मौला मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे उनसे भी मोहब्बत फरमा। और इरशाद फरमाया, मन अहब्बल हसन वल हुसैन फकद अहब्बनी व मन यबगदहुमा फकद अबगदनी। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इन्हें नाराज किया उसने मुझे नाराज कर दिया। ये दास्ताने मोहब्बत साहब हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्र में साल 2 साल का मामला था, आपस में बाहर कुछ ऐसे खेलकूद का दौर चल रहा था, बातें हो गई। बातों बातों में हजरत इमाम आली मकाम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से इरशाद फरमाया, तू क्या बात करेगा अब्दुल्ला, तेरा बाप तो मेरे नाना का गुलाम है। बात लग गई, दौड़े आए अब्बा हुजूर के पास और कहा कि अब्बा जान आज हुसैन ने ऐसी बात कर दी, मुझे बहुत तकलीफ हुई है अब्बा। तो कहा क्या कह दिया? तो कहा कि हुसैन कह रहे थे कि तेरा बाप उमर तो मेरे नाना का गुलाम है। कहा क्या कहा? तो कहा हाँ अब्बा यही बात कही है। तो कहा मेरे बेटे अब्दुल्ला क्या ये बात उनसे लिखवा सकते हो? वाह। जब कहे तो लिखने में क्या करते, दौड़े गए पर्चे पे लिखवा के लाए। हजरत फारूक आदम ने लबों से चूम लिया, इरशाद फरमाया, मेरे बेटे जब मैं दुनिया से इंतकाल कर जाऊं ये पर्चा मेरे सीने पर कफन के नीचे रख देना, कल मैदान महशर में कोई दलील काम आए ना आए मैं ये पर्चा दिखाऊंगा, आका मैं आपका गुलाम हूँ, गवाही नवासे की मौजूद गए। नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। गवाही नवासे की मौजूद है। तो हम कौन होते हैं साहब तफरीक करने वाले? हाँ, क्योंकि अगर सिद्दीक़ अकबर को खलीफे अव्वल की सूरत में हम देखते हैं तो उसमें भी इजाजत और मर्जी शामिल है शेर खुदा की। बेशक। हाँ, इजाजत और मर्जी शामिल है शेर खुदा की, क्योंकि शेर खुदा अपनी तबीयत के लिए नहीं आए थे, मुस्तफ़ा की शरीयत के लिए आए थे। तो जिन जातों से नबी के दीन का काम हो रहा हो, अली क्यों चाहेंगे कि वो लोग हट जाएं, हम आगे आ जाएं?
क्योंकि उम्रों के हिसाब से मनसब तकसीम थे। अगर मौला अली पहले पहुंच जाते तो इन हस्तियों से दुनिया महरूम हो जाती। ये पहले इंतकाल करने वाले लोग हैं और मौला अली को दुनिया छोड़कर बाद में अभी जाना है, क्योंकि इन हस्तियों को अपने मौत की टाइमिंग और दुनिया से जाने के औकात के बारे में भी खबर दी जा चुकी है। और यहाँ तक कहा कि फला वक्त मेरा इंतकाल हो जाएगा या आज रात में दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। तो शेरे खुदा जैसी अजीम हस्ती की जो घोड़े के रकाब में पांव डाले, दूसरा पांव डालने से पहले 6666 आयतों की तिलावत जो कंप्लीट कर दे उसे शेरे खुदा कहते हैं। और इरशाद फरमाया कुरान का सारा इल्म परवरदिगारे आलम ने सूरे यासीन में रखा। कुरान का सारा इल्म सूरे यासीन में रखा। आवाज थोड़ी बढ़ा के ही रखिएगा क्योंकि तरज में थोड़ी सपोर्ट और चाहिए। तो सूरे यासीन में रखा जी। और इरशाद फरमाया पूरे सूरे यासीन का इल्म परवरदिगारे आलम ने सूरे बकरा में रखा और पूरे सूरे बकरा का इल्म परवरदिगारे आलम ने सूरे फातिहा में रखा और पूरे सूरे फातिहा का इल्म परवरदिगारे आलम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभान अल्लाह रब ने बिस्मिल्लाह में रखा और पूरे बिस्मिल्लाह का इल्म बिस्मिल्लाह की बा में रखा और पूरे बा का इल्म नीचे लगे हुए नुक्ते में और शेर खुदा इरशाद फरमाते गए अना नुक्ततुल बा, मैं उसी बा का नुक्ता हूँ। वाह वाह। ये तो नबी की नबूवत के शानो अजमत है कि जिस दीवाने में जो जौहर देखा उसी मैदान का उन्हें शहसवार बना दिया। बेशक। हाँ, ये नबी के कमालो खूबी हैं, जिसमें जो हुनर देखा उसी मैदान में उन्हें शहसवार कर दिया। तो हजरत शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम जो इरशाद फरमाते गए, अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखने पर आ जाऊं तो 70 ऊंटों का बोझ तैयार हो जाए, फिर भी सूरह फातिहा की तफसीर मुकम्मल न हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐसे शहरे इल्म के दरवाजे को शेर खुदा कहते हैं। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन्हें नवाज दिया और दुनिया में जिन्होंने, भाई आप पैदा हुए माँ की आगोश में आए, अली ने आंखें नहीं खोली। बाप अबू तालिब की गोद में आए, शेर खुदा ने आंखें नहीं खोली। घर में हंगामा हो गया कि बच्चा आखिर देख क्यों नहीं रहा, गए पलकें क्यों नहीं खुल रही है। शुदा खबर मेरे सरकार की बारगाह तक पहुंची, कहा जरा बच्चे को लाया जाए। सरकार के चचा अपने हाथों में मौला अली को लेकर के सरकार के हुजूर पेश हो गए। अर्ज की आका जरा देखे तो सही ये बच्चा पैदा हुआ जब से आंखें नहीं खोली, नबी ने अपने गोद में लिया जैसे लम्से यदे मुस्तफा शेरे खुदा को महसूस हुई, फौरन आंखें खोल दी और इस दुनिया में सबसे पहले नबी के चेहरे का दीदार फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जात शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की है। इसलिए हम और आपकी ये खुशनसीबी है कि रब ने अहले बैत अतहार की मोहब्बतें हम गुनहगारों को अता फरमाई। 2-3 अशार वो मौके अलग है, उसके हजरत की फरमाइश है और असल में एक ही नशिस्त में बहुत सारी चीज़ों पर मार करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मेरे कब्र की राह
क्या रात होगी, क्या रात होगी, वही उनसे पहली मुलाकात होगी, मुलाकात होगी। और नकीरैन आते गए आल दो उनको, वही आका होगे, वही बात होगी, वही बात होगी। और वो मनकबत के 2 शेर ले लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह, क्योंकि आप जैसी गहरी समात के लिए ये अशार बहुत मुफीद रहेंगे, हाँ, इसलिए हम देना चाहते हैं। कहती है खल्क़े खुदा तर्ज़ कलाम ऐसा हो, कहती है खल्क़े खुदा तर्ज़ कलाम ऐसा हो, कहती है खल्क़े खुदा तर्ज़ कलाम ऐसा हो। दिल पुकार उठे कि उम्मत का इमाम ऐसा हो, दिल पुकार उठे कि उम्मत का इमाम ऐसा हो। एक कतरे का भी एहसान गवारा न किया, क्या बात, एक कतरे का भी एहसान गवारा न किया, एक कतरे का भी एहसान गवारा न किया। कुर्बे दरिया किसी लश्कर का कयाम ऐसा हो, कुर्बे दरिया किसी लश्कर का कयाम ऐसा हो। और बैअते जुल्म से बेहतर है शहादत की तलब, बैअते जुल्म से बेहतर है शहादत की तलब, बैअते जुल्म से बेहतर है शहादत की तलब। अरे हक परस्ती का अगर हो तो पयाम ऐसा हो, हक परस्ती का अगर हो तो पयाम ऐसा हो। और आखिरी ये हमारी भी तमन्ना, आप सबकी तमन्ना होनी चाहिए, काश वो मर्तबा पा जाए अकीदत मेरी, काश वो मर्तबा पा जाए अकीदत मेरी, काश वो मर्तबा पा जाए अकीदत मेरी। शाह खुद कह दे कि हाँ मेरा गुलाम ऐसा हो, शाह खुद कह दे कि हाँ मेरा गुलाम ऐसा हो। काश वो मर्तबा पा जाए अकीदत मेरी, शाह खुद कह दे कि हाँ मेरा गुलाम ऐसा हो। दिल पुकार उठे कि उम्मत का इमाम ऐसा हो। अस्सलाम वालेकुम। जिंदाबाद।